गर्भवती सीमा शेरनी के पीछे एक कांचा नाम का खूंखार बाघ पड़ा था। कांचा किसी भी हाल में शेरनी के पेट में पल रहे उसके बच्चे को मारना चाहता था। शेरनी, आज तुम मुझसे बचकर कहां तक भागेगी? आज मैं तेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को खत्म करके ही सुकून लूंगा। शेरनी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। हे भगवान, कोई इस दुष्ट बाघ से मेरे बच्चे की रक्षा करो, कोई मेरी मदद करो। तभी वृंदावन जंगल के कुछ सिपाही आकर कांचा बाघ का रास्ता रोक लेते हैं। सीमा शेरनी भागती हुई एक दूसरे जंगल में पहुंच जाती है और वहीं जाकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर में सीमा शेरनी एक नन्हे सफेद शेर को जन्म देती है। नन्हा सफेद शेर भूख से रोने लगता है। तभी एक गाय उसकी आवाज सुनकर उसके पास आती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? हे भगवान, लगता है यह शेरनी इस बच्चे की माँ है। यह शेरनी अभी जिंदा है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। तब गाय जंगल के कुछ जानवरों को बुलाकर शेरनी और उसके बेटे को अपने घर ले आती है। थोड़ी देर में सीमा शेरनी को होश आता है। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे मेरा बेटा चाहिए। कहाँ है मेरा बेटा? बताओ मुझे। शांत हो जाओ शेरनी बहन, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारा बेटा यहीं है, ये देखो। शेरनी अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है और चैन की सांस लेती है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, तूने मेरे बेटे को बचा लिया। लेकिन शेरनी बहन, वह दुष्ट कांचा बाघ तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? भला उसकी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? गाय बहन, यह बहुत समय पहले की बात है, जब एक दिन कांचा बाघ एक पुजारी के पास पहुंचा और उसने वहां जाकर पुजारी से कहा, सुनो पुजारी जी, बरसों से मेरी वृंदावन जंगल पर राज करने की इच्छा है। मैं वृंदावन जंगल पर अपना कब्जा करना चाहता हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास इतनी ताकत नहीं जिससे मैं वृंदावन जंगल के राजा भानु प्रताप को हरा सकूं। उसके लिए मुझे ढेर सारी शक्तियाँ चाहिए। तुम मुझे ऐसी शक्तियाँ दो जिससे मैं भानु प्रताप को हराकर उसके जंगल पर अपना कब्जा कर सकूं। तब पुजारी ने कांचा से कहा, कांचा, मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देता हूँ जिससे तुम अपने कई रूप ले सकते हो। लेकिन कांचा, साथ ही मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। मैंने अपनी अंतर्मन की शक्ति से तुम्हारा भविष्य देख लिया है। आने वाले समय में भानु प्रताप का बेटा जन्म लेगा और वही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। अगर तुम अपनी मौत को टालना चाहते हो तो तुम्हें भानु प्रताप के बेटे को खत्म करना होगा। यह सुनकर कांचा बौखला जाता है। पुजारी जी, वह तुम सब मुझ पर छोड़ दो, तुम मुझे बस शक्तियाँ दो। मैं भानु प्रताप के बेटे को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दूंगा। तब पुजारी कांचा बाघ को शक्तियाँ देता है। पुजारी से शक्तियाँ पाकर कांचा बाघ वृंदावन जंगल आकर भानु प्रताप के जंगल पर हमला कर देता है और अपनी शक्तियों की मदद से भानु प्रताप के सैनिकों को एक एक करके मारने लगता है। इसका पता लगते ही भानु प्रताप कांचा के पास पहुंचता है। दुष्ट कांचा, तू पुजारी से प्राप्त इन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। हो 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 हो। भानु प्रताप, ये शक्तियाँ मैंने तुझे और तेरी सारी सेना को खत्म करने के लिए ही की हैं। आज बरसों बाद मेरा इस जंगल पर राज करने का सपना पूरा हो जाएगा। आज से ये जंगल मेरा हो जाएगा। मुझे पता है तेरी पत्नी सीमा शेरनी गर्भवती है। पहले मैं तुझे खत्म करूंगा, उसके बाद मैं तेरी पत्नी के पेट में पल रही संतान को भी खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर कांचा भानु प्रताप पर हमला करता है और भानु प्रताप को वहीं जान से मार डालता है। वहीं उसे ऐसा करते हुए एक भालू देख लेता है। भालू फौरन भागता हुआ सीमा शेरनी के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है। भालू की सारी बातें सुनकर सीमा शेरनी बहुत दुखी हो जाती है। भालू, मुझे अपने बच्चे को उस दुष्ट बाघ से बचाने के लिए इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। मैं अब इतनी बेसहारा हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर हो सके तो भालू, तुम सभी जानवरों को लेकर दूसरे जंगल चले जाओ। अगर मैं जिंदा रही तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। तब भालू सभी जानवरों को लेकर जंगल से निकल जाता है और वहीं मौका मिलते ही सीमा शेरनी भी जंगल से भाग जाती है। उधर कांचा भानु प्रताप और उसके सभी सैनिकों को खत्म करके कांचा वृंदावन जंगल पर अपना कब्जा कर लेता है।
गाय बहन, अब वह कांचा बाघ मेरे बेटे की जान का दुश्मन बन गया है। वह कैसे भी करके मेरे बेटे को मारना चाहता है। शेरनी बहन, तुम चिंता मत करो, हमारे होते हुए वह दुष्ट बाघ तुम्हारे बेटे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। पुजारी ने जो भविष्यवाणी की थी वह सच साबित होगी। मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। मैं उस पुजारी का पता जानती हूँ। तब गाय सीमा शेरनी और उसके बेटे को लेकर उस पुजारी के पास पहुंचती है और पुजारी को कांचा बाघ के जुल्मों की सारी कहानी बताती है। पुजारी जी, आपने सालों पहले जो भविष्यवाणी की थी उसके सच होने का अब वक्त आ गया है। आपके सामने खड़ा यह सफेद शेर सिम्बा भानु प्रताप का ही बेटा है। अब आप इसे ऐसी शक्तियां दीजिए जिससे यह उस दुष्ट बाघ का सामना कर सके और उसके जुल्मों से हमारे जंगल को बचा सके। गाय और सीमा शेरनी की सारी कहानी सुनकर पुजारी अपनी शक्तियों से सिम्बा को बड़ा कर देता है। सिम्बा, मैंने पहले ही कांचा को कुछ विशेष शक्तियां दे रखी हैं। तुम उनका सामना करने में असमर्थ हो, लेकिन मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम कांचा की असीम शक्तियों को रोक पाओगे। ये लो सिम्बा, ये एक जादुई मणि है। जब कांचा तुम्हारे सामने अपनी शक्तियों का प्रयोग करे तब तुम इस मणि को कांचा के आगे रख देना। कांचा की सारी शक्तियाँ इस मणि में समा जाएंगी और फिर तुम कांचा को आसानी से मार पाओगे। तब सिम्बा पुजारी से मणि लेकर कांचा के पास पहुंचता है। कांचा बाघ, आज तेरा अंत निश्चित है। तूने मेरे मासूम पिता की हत्या की और मेरे मासूम जंगल के जानवरों पर बहुत जुल्म किए। आज मैं तुझसे तेरे सारे पापों का हिसाब लूंगा। हो 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 हो। अच्छा सिम्बा, तो तू उस भानु प्रताप का बेटा है। अच्छा हुआ तो तू मुझे मिल गया। मैं तो बरसों से तेरी ही तलाश में था। आज मैं तुझे मारकर भानु प्रताप के सारे वंश को ही खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर कांचा सिम्बा को मारने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन तभी सिम्बा उस जादुई मणि को कांचा के आगे रख देता है। कांचा की सारी शक्तियां उस मणि के अंदर समा जाती हैं और उसकी शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं। यह देखकर कांचा हैरान हो जाता है। इससे पहले कांचा कुछ करता, सिम्बा अपनी पूरी शक्ति से कांचा पर हमला करता है और अपने एक ही वार में कांचा की जीवन लीला समाप्त कर देता है। कांचा को मारकर सिम्बा अपने सभी जंगल के जानवरों को वापस ले आता है और फिर हंसी खुशी अपने जंगल में रहने लगता है।